देश में आगामी लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच ये चुनावी जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे जा चुके हैं, तो वहीं बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक फाइनल हुए चेहरों पर मैराथन मंथन किया। खबर है कि एक एक लोकसभा सीट पर लंबी चर्चा के बाद आला कमान ने बैठक में करीब 100 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की लिस्ट पर फाइनल मुहर लगा दी है। दरअसल नाम फाइनल करने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे तक मीटिंग हुई और फिर 4 घंटे तक बीजेपी के हेडक्वार्टर में केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 100 नामों पर मुहर लग चुकी है। खबर है कि बहुत जल्द बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भी यूपी के वाराणसी से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से ताल ठोकने वाले हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से लखनऊ लोकसभा सीट से हुंकार भरेंगे। खबर है कि हाई प्रोफाइल सीटों पर नाम फाइनल करने के अलावा बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में कई मुद्दों पर ध्यान दिया, जिसमें खास तौर पर पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर कमजोर सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करने का प्लान है, यानी कि हारी हुई सीटों पर मजबूत और बड़े जनाधार वाले चेहरे को मौका देने की तैयारी है। साथ ही उन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क और प्रचार की रणनीति भी बनाई गई है। इसके अलावा बीजेपी आलाकमान की तैयारी है कि 10 मार्च से पहले लगभग 250 से 300 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं। यही वजह है कि इस बैठक में 21 राज्यों की लगभग 300 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई और हर सीट के लिए 3-3 उम्मीदवारों के पैनल में फाइनल चेहरे पर भी मुहर लगी है। खबर है कि जिस तरह 2019 में बीजेपी ने 70 से ज्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट काटे थे, ठीक उसी तरह इस बार यह आंकड़ा 100 पार कर सकता है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 से 4 सांसदों का पत्ता कट सकता है। उधर मध्य प्रदेश में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाने की तैयारी है और भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट भी खतरे में पड़ सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने कई सांसदों को झटका देने का मन बना लिया है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर है। इसको लेकर आलाकमान पहले से ही लगातार सीएम योगी से लेकर यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी समेत संगठन के लोगों से चर्चा करता आ रहा है। खबर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए 5 से 6 सीट छोड़ सकती है, जिसमें जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल और अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल को 2-2 सीटें, वहीं ओपी राजभर की सुभाषपा और निषाद पार्टी को भी 1-1 सीट दी जा सकती है। बीजेपी की इस बैठक में यूपी के अलावा तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की लोकसभा सीटों को लेकर रणनीति बनी। खबर है कि असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 11 सीटों पर अपने योद्धा मैदान में उतारेगी और बाकी 3 सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी। हालांकि इस बैठक में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गठबंधन पर बातचीत तय होने तक उम्मीदवार घोषित न करने का फैसला हुआ। बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें और मंथन के बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस भी बहुत जल्द प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है। आपको बता दें कि अप्रैल से मई के बीच देश में लोकसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं राजनीतिक दलों ने भी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।